स्वागत है तुम्हारा पबजी मोबाइल और बजमी पबजी के यार। पबजी वियतनाम, पबजी चाइना, पबजी कोरिया, पबजी ये पबजी वो। कुंकुर 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 कैसे करें उस वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में कोई गेम प्ले नहीं रहने वाला, ना पबजी मोबाइल का ना बीजेएमआई का। दैट वाज गुड। आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि तुम्हें रैंक पुश कैसे करनी है, और अगर तुम्हें करनी है रैंक पुश तो किस तरीके से करो, और अगर तुम्हें इससे भी समझ नहीं है तो तुम्हें ये जानना है कि अरे मैं सोलो में बढ़िया खेलूं, मैं डुओ में बढ़िया खेलूं, मैं स्क्वाड में बढ़िया खेलूं, मैं किस में करूं रैंक पुश। अरे तुम्हारा भाई आज क्लियरिफिकेशन दे देगा तुम्हें, क्योंकि 12 फरवरी को नया सीजन आ गया। अब देखो नल्लो क्या सीन हुआ था, मैं सही बोल रहा हूँ। अब देखो मेरे को कभी मैं मन नहीं करता बताने का, लेकिन आज बता रहा हूँ सीन। देखो तुम्हारा भाई अब देखो कॉलेज में बैठा हुआ था, ठीक है नल्लो, मैं पबजी मोबाइल खेल रहा था इतने टाइम से। मैं हैस1 के लिए जा रहा था, मैं जा रहा था, मेरे को लगा शायद 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन पे आएगा बजमी जिस दिन आएगा उसी दिन डाउनलोड करूंगा। 3 से 4 दिन में एस लगा के कॉन्कर ले लूंगा, छोड़ दूंगा खेलना। अब गलत सीन यहाँ से पड़े, गलत सीन हो गए सारे। यहाँ से चालू तुम्हारे भाई ने आरपी खरीदी हुई है बजमी में आरपी खरीदी हुई है, प्लस आरपी खरीदते ही पबजी मोबाइल खेलने लग गया, बजमी में ध्यान ही नहीं दिया। आरपी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। तो मैं पेपर लिख रहा था, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा बीटेक चल रहा है, मैं बीटेक कर रहा हूँ, साथ ही साथ सेकंड ईयर चल रहा है मेरा पेपर चल रहा था। अचानक से पेपर के बीच मेरा दिमाग सटका। टीचर देख के पागल मेरे को, अरे मैं बाल नोचने लगा अपने। टीचर बोलता है ये क्या कर रहा है बेटा। मैंने बोला कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं मैम, इट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा दिमाग सटका, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने आरपी खरीदी हुई है, मैंने वो करा नहीं है। नया सीजन 14 को आएगा, मुझे वो करना है। अब मुझे डाउट होने लग गया कि क्या 14 को ही आएगा या उससे पहले। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला भाई पेपर खत्म होने के बाद एक बार अपना मोबाइल दिखाइयो। उसने बोला क्या सीन है, मैंने बोला बजमी पड़ा है तेरे फोन में। उसने बोला हाँ पड़ा है। अब देखो गलत सीन, देखो हैस1 के चक्कर में घोड़े लग जाते, बुरी तरीके से घोड़े लग जाते। पेपर खत्म होते ही सबसे पहले पकड़ी उसकी मोबाइल, जाके पहले मैंने ऐसे ही रैंडमली चेक करा आरपी सीजन कब खत्म हो रहा है, तो पता चला कि 17 मार्च को आरपी खत्म हो रहा है। एक टेंशन गई। अब सीन कुछ ऐसे थे, आरपी वगैरह 17 मार्च को, तो मैं टेंशन फ्री हो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उतने में ही मैंने उसे फोन दे दिया और मैं निकलने लगा, और अचानक से मुझे वो जो कॉन्कर का फ्रेम वगैरह टाइटल जो भी सीजन एंड पे कलेक्ट होने की आवाज आती है, मुझे वो आई उसके फोन से। मैंने बोला क्या सीन है दिखाइए भाई। मेरे ताऊ जी गलत सीन देखो, गलत सीन क्या ही पड़ गए। C5 S15 सीजन आ गया 12 फरवरी को, और मैं नशे में बैठा हूँ कि आएगा 14 फरवरी को। वो तो अच्छा है, मैंने उसके मोबाइल पे देख लिया कि नया सीजन आ गया, और तुरंत मैंने बजमी लगाया, और घर आते ही मैंने गेम वगैरह खेलनी चालू कर दी, और रैंक सभी चालू कर ही रहा हूँ। थोड़े दिन में बजमी में भी मैं कुंकुर लगा दूंगा। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरा इतना बड़ा जो भी ये सेल्फ डाउट वगैरह था ये मेरा क्लियर हो गया, तो तुम्हारे भी सेल्फ डाउट क्लियर करूँ मैं। कैसे तुम बजमी में रैंक पुश कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में तुम्हारा भाई यही बताएगा तुम कैसे रैंक पुश करो। कुछ टॉपिक वगैरह और जो मेरे एक्सपीरियंस है, और कुछ मुद्दे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन पे बात कर लेते हैं। फिलहाल ये मुद्दे रहेंगे कि अगर रैंक पुश तुमने कभी नहीं करी और तुम करना चाह रहे हो, और कुंकुर लेके अरे बंदों की गांड जलाना चाह रहे हो, नल्ले बंदे देख मेरे पे कॉन्कर है, क्या तेरे फूफा ने भी कभी करा है, तो मेरे ताऊ जी बस देखो सीन। अब सबसे पहले जो कुंकर करने के लिए तुम्हें चाहिए वो चाहिए तुम्हें अपना दिमाग, जो कि तुम्हारे पास मुझे लगता नहीं है, तो मैं ही दे देता हूँ। अब देखो अगर तुम पहली बार कुंकुर करें तो सबसे बड़ा सवाल उठता है हम कुंकुर किस में करें। अब देखो मेरा जो सीन है, जब मैंने पहली बार कुंकुर करा था मैं स्क्वाड में लगाने बैठ गया, मैं कुत्तों की तरह स्क्वाड में एस डोमिनेटर लगा के बैठ गया। पर धीरे धीरे मुझे समझ आया बिना टीम के स्क्वाड में कुंकुर रैंक पुश हो नहीं सकती। काफी 1.5-2 महीने बाद जब सीजन एंड खत्म होने को आया, तब जाके समझ आई मुझे 10 दिन में कि नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है डुओ में ट्राई करते हैं, पर डुओ में भी नहीं हुआ, फिर डुओ भी छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने बोला सोलो ट्राई करते हैं, मेरे से सोलो से भी नहीं हुआ, उस सीजन मेरा कुंकुर ही नहीं हुआ। फिर दूसरे सीजन दोबारा सोलो में ट्राई करा, मरते कैसे तैसे करके 1.5 की केडी के साथ कुंकुर करा। अगले सीजन 1.5 से 2 हुई, उसके अगले सीजन 2 से 3.5 हुई। फिर उसके बाद पबजी मोबाइल में तुम्हें पता ही है 5.5 या 8 की पड़ी हुई थी। स्टार्टिंग में 8 थी और अब 5.5 की हो चुकी है। फिलहाल कैसे तैसे करके टॉप पे बैठा हुआ, और अभी आते सीन देखो। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम्हें रैंक पुश करनी है तो तुम लोग देखो, अगर तुम्हें लगता है तुम में इतना कॉन्फिडेंस है, मैच्योरिटी है, और तुम्हारा दिमाग काफी नेक्स्ट लेवल पे दौड़ता है, सोलो में कुंकुर ट्राई करो। और अगर तुम्हारे पास कोई एक नल्ला बंदा है, एकदम नल्ला तगड़ा सा नल्ला बंदा जिसके साथ तुम खेल सकते हो, तुम्हारी बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल है, वो तुम्हारी बातें समझता है, तुम उसकी बातें समझते हो, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वो भी बजमी काफ़ी खेलता है, बजमी पबजी मोबाइल जो
उसके साथ डुओ में रैंक पुश करो। और अगर इससे बढ़कर तुम्हारे पास एक खतरनाक सी स्क्वाड है जिसमें तुम्हारे पास असॉल्टर है, आईजीएल है, सब कुछ है, बस अगर तुम्हें स्क्वाड में कॉन्कर रैंक पुश करना है, ये सोचो एक कॉम्पिटिटिव लाइनअप चाहिए तुम्हें। कॉम्पिटिटिव लाइनअप चाहिए जैसे सेम जैसा कॉम्पिटिटिव होता है वैसे कॉन्करर का लास्ट सर्कल होता है। कॉन्करर का लास्ट सर्कल कॉम्पिटिटिव से कम नहीं होता, चाहे सोलो हो या स्क्वाड हो। पर मैं कहता हूँ स्क्वाड का कहीं ना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है सोलो और डुओ से। फिलहाल देख लो तीनों अपने हिसाब से क्या करना। अब जो मेन मुद्दा आता है क्या सोलो में करे या डुओ में, अपने हिसाब से देखना। अब जो है बात टीपीपी में करे एफपीपी में। देखो जब मैंने करा था तो मैं भी पहले टीपीपी में ही करता था। अब मैं सोचता था एफपीपी में कौन ही करेगा एफपीपी में। लेकिन जब मैंने देखा एफपीपी में मेरे ताऊ जी काफ़ी कम पॉइंट्स लगते हैं तो मैं एफपीपी में चालू हो गया। लेकिन जब मुझे 2-3 बार चाटे पड़े, फटकारे लगे, तब समझ आई एफपीपी में पॉइंट बेशक कम है पर एफपीपी में सिर्फ एफपीपी का मतलब है एफपीपी, नो टीपीपी। टीपीपी का तो भूल जाओ ना, लो टीपीपी का कोई एंगल मिलेगा तो एफपीपी कहीं ना कहीं हार्ड है। लेकिन तुम्हें लगता है अगर तुम कर सकते हो तो करो, बेशक करो। कॉन्करर कोई दिक्कत की बात नहीं है, करो बेशक। एफपीपी करो, टीपीपी करो, मर्जी तुम्हारी है। फिलहाल ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात मान लो अगर तुम लोग चलो सोलो में करते हो स्टार्ट, तो सोलो में क्या बातें तुम्हें ध्यान में रखती है। सोलो में तुम्हें अपने को डेली का टारगेट मार के चलना है, डेली का टारगेट मार के चलना है। देखो अगर जैसे नया सीजन आया तो कोशिश करनी है सीजन के स्टार्टिंग के 3 दिन में ही तुम्हें एस लगाने की कोशिश करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेली का अपने को टारगेट दो 500 पॉइंट्स का। पहले दिन पे प्लैटिनम 1 से क्राउन 5 ठोक दो, प्लैटिनम 1 से क्राउन 5 ठोक दो, या तो फिर डायमंड 2 या 1 अपने हिसाब से ठोक दो। दूसरे में क्राउन 3, 2 जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ, और तीसरे में एस आके ठोक दो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब नया सीजन आता है तब कॉन्करर करना कहीं ना कहीं बहुत ईजी होता है। एस लगते ही कुंकुर मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तब आती है जब पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं, डेली के पॉइंट्स बढ़ते हैं तब फटती है बुरी तरीके से गांड, बुरी तरीके से गांड फट के हाथ में आती है तब। मुझे पता है मैं गाली दे रहा हूँ पर आज देने का मूड है क्योंकि बहुत मन कर रहा है, गाली के बिना मेरा दिन नहीं कटता है। वीडियोस में आज दे रहा हूँ, ठीक है ना। लो अब ये हो गई बात। अब तीसरी बात है, चलो ठीक है सोलो में ऐसे कर लिया, डेली के पॉइंट्स दे दिया। अब मेरे ताऊ जी कभी माइनस लग गया तो क्या सीन करना। अब देखो किसी दिन अच्छे नहीं होते, कोई दिन अच्छे नहीं होते। चलो पहली मैच में माइनस लगी, दूसरी मैच में माइनस लगी, चलो तीसरी मैच में भी माइनस लगी, तुम फिर भी कुत्तों की तरह खेल रहे हो। लल्लो कहीं के ये गलती कभी भी जिंदगी में भूल के ये गलती मत करना। अगर मानो मैं पर्सनल अपना राय दे रहा हूँ, पहले मैच में अगर 10 की भी माइनस लगती है ना, 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दो गेम छोड़ दो, कहीं और दिमाग लगाओ, फ्रेश करो, मूड अच्छे से आओ, मूड एकदम अच्छा बनाओ, कहीं और जाके मुंह मारो और फिर आओ एकदम अच्छे मूड से। तब क्या है तुम्हारा माइंड थोड़ा ठीक रहेगा और रिफ्रेशिंग मूड के साथ तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर तुम उसी माइनस के साथ वापस खेलने जाओगे तो तुम्हारा मूड मैं बताता हूँ कैसा रहेगा। भैंस की आँख इसकी भैंस का लकड़ा काटू, 10 की माइनस लगी, अरे कोई बात नहीं मैं 20 पॉइंट लाऊंगा। और उस 20 पॉइंट के चक्कर में तुम एग्रेशन में जाके पुश मारोगे कुत्तों की तरह, और पुश मारने के चक्कर में जहाँ 10 माइनस लगे थे वहाँ 30 से 40 भी हो सकती है। तो हमेशा अवॉइड करो माइनस के बाद खेलना। अब देखो बजमी में है टाइम लिमिट, 6 घंटे की टाइम लिमिट हम कैसे यूटिलाइज करें। अब देखो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर तुम 6 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। 6 घंटे में से 1 घंटा, मानो कि मैं जब भी गेम में आता हूँ मैं हमेशा गेम खेलने से पहले 1-2 TDM खेलता हूँ अपने हाथ गर्म करने के लिए, या तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके अपनी प्रैक्टिस कर लो, क्लोज रेंज की करो, एम ट्रेसिंग करो, स्कोप ऑन, जो भी पीक फायर, अब ठीक है बस स्प्रे जो भी है तुम्हारा है, क्लोज रेंज की ड्रिल्स वगैरह जो है वो करो। और देखो 1 घंटा मान लो तुम्हारा 6 घंटों में से इसमें से चलेगा, बाकी 5 घंटों को ऐसे करो। अगर हर मैच भी तुम औकात से हर मैच भी टॉप 10 तक आ रहे हो तो समझो न लो हर एक मैच 30 से 35 मिनट का जाएगा। और अगर 5 घंटे को हम आधे घंटे से निकाले तो कितने मैच हुए, 10 मैच खेल सकते हो तुम दिन के। और 10 में से भी अगर तुम सिर्फ 10 मैच में से भी 8 मैच भी अच्छे से खेलते हो, औकात से खेलते हो 8 मैच भी ढंग से, और हर मैच में इस पर एज तक हर मैच में भी तुम 25 से लेके 40 तक की पॉइंट ला रहे हो। इसके बीच में हर मैच से मान लेते हैं प्रति मैच तुम हर मैच 30 पॉइंट लेके आ रहे हो या 20 पॉइंट, और अगर 20 को हम 8 से इंटू करें तो कितना होगा न लोग, कितना होगा लगाओ। देखो जरा मैं भी कैलकुलेट कर लूँ, 8-20 जा कितना होता है न लोग, 28, ये तो मुझे भी काफ़ी कठिन सवाल है, ये काफ़ी कठिन सा, हाँ 160 पॉइंट। अब ठीक है, दैट वाज माय फॉल्ट, मुझे माफ कर दो नल्लो, थोड़ी सी मैथ्स वीक है, क्या करूँ, मैथ थोड़ी वीक है, ठीक है नल्लो। अब देखो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें कि 180 पॉइंट या 160 पॉइंट तुम 8 मैचेस में ला सकते हो ऐसे खेल के आराम से। अब जो सोलो की मैच है उसको खेलने के लिए चाहिए तुम्हें पूरा पेशेंस, दिमाग होना चाहिए खुला।
अब देखो, जब सोलो की मैच तुम लगाओ, अभी जो नया अपडेट आया उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, जाके जो नए 5 टॉप वेपन है उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और 40 जो टिप है कॉन्करेंट के लिए वो कैसे इस्तेमाल करनी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वीडियो का लिंक है, जाके देख लेना। मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं 5 पॉइंट्स कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। हमेशा कोशिश करो जब भी मैच लगे स्टार्टिंग में ही पहले रिकॉल में दबा के किल उठाने की कोशिश करो, 10 किल तो मैक्सिमम ट्राई करो। दूसरा, हमेशा एक फिक्स लोकेशन बनाओ कि जब भी तुम ठुको तो जाके तुम लोग उसी जगह पे जाके लूट करो, वहीं पे होल्ड करो, आराम से एज टू एज खेलो जोन के, ज़्यादा सेंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट, जब भी तुम मर के लैंड करो या प्लेन से ही लैंड करो और प्लेन पाथ का जो हॉट ड्रॉप है वो दूर पड़ रहा हो, हमेशा कोशिश करो गाड़ी के ऊपर स्मोक, मतलब गाड़ी के ऊपर लैंड करो, क्योंकि गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो चौथी पॉइंट है, अब गाड़ी तो तुमने ले ली, कभी सीन क्या होता है, गाड़ी लेके तुम जा रहे हो, गाड़ी में फ्यूल खत्म, फिर तुम गाड़ी के लिए दर भर भटक रहे हो, फिर लग रहे हैं घोड़े बुरी तरीके से। तो इसके लिए हमेशा गैस कैन अपने साथ लेके चलो, गैस कैन लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, लिटरली बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और जो छठी टिप है, मुझे पता है 5 बोली थी लेकिन जितनी आ रही है बताते जाऊंगा। जो छठी टिप है, हमेशा जोन के एज पे खेलो, कभी जोन का सेंटर लेने की कोशिश मत करो, वरना सेंटर में जाके डोमिनेट करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। नल्लो तुम्हारे बस की है नहीं, तुम डोमिनेट और होल्ड कर दो, फटके तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अगर किसी ने 1 DPS का पटका मार दिया, फिर रोते फिरोगे भैया कुंकू नहीं हो रहा। और जो सातवीं टिप है, कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मानो अगर तुम्हारी क्लोज की फाइट हो गई है तो कभी ये मत करना कि सामने वाले के पास S12 के है, डैप से तुम्हारे पास AR है, घंटा कोई भरोसा नहीं है मेरे ताऊ जी। डैप्स और S12 के से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे की कनेक्ट भी होनी चाहिए। हमेशा फाइट अवॉइड मत करो जब लगे स्टार्टिंग में, अगर मानो 80-90 बंदे बचे हैं तब फाइट अवॉइड करो, अगर 30-40 बंदे बचे तो फाइट लो। अगर फाइट नहीं लोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो भूल जाओ तुम्हारा कॉन्करर होगा। क्योंकि अगर लास्ट जोन में तुम पहुंच गए ना गलती से, और चारों तरफ जब इतने बंद दिखेंगे और चूतड़ों पर डंडे मारेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो हमेशा फाइट लो, भागने की मत सोचना, कभी ये मत सोचना। और देखो, अब जहाँ पे तुमने होल्ड करा है याद रखना, अब ये मत सोचना तुम्हें पे इतनी बुद्धि है कि तुम ही आज एज टू एज खेल लो, और बंदे भी हैं न लो। तो हमेशा अपनी गाड़ी के ऊपर स्मोक करो और फिर ही जोन में जाओ न लो। इससे बंदे को कोई ढंग का एंगल मिल नहीं पाएगा। और हाँ, स्प्रेज वगैरह की प्रैक्टिस डेली करते रहा करो, क्योंकि कॉन्कर लॉबी में स्प्रेज काफ़ी देने के स्प्रेज वगैरह के मौके पड़ते हैं, काफ़ी स्प्रेज बारी वगैरह होती है, और अटैचमेंट वगैरह रखना। और हाँ, सबसे मेन बात, कुंकुर के लिए एक बेस्ट सेंसिटिविटी और कंट्रोल बनाओ, अपने कंट्रोलर सेंसिटिविटी बनाओ, किसी और के मत चिपकाओ। मैं लेके आता हूँ कंट्रोलर सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो, PUBG मोबाइल की तो लेके आ ही रहा हूँ, फिलहाल उस पर काम ही चालू है मेरा। और ये बजमी का भी लेके आता हूँ, अपने बनाओ, फिलहाल कैसे बनानी है उस पर भी फ्यूचर में वीडियो वगैरह बनाएंगे। फिलहाल ये कुछ बातें वगैरह थी जिससे तुम कॉन्कर वगैरह ईजी वगैरह कर सकते हो। शायद तुम्हें घंटा समझ आई हो ना आई हो, TPP सोलो क्या है क्या नहीं है। अब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12 फरवरी को कुंकर आ चुका है, और तुम्हारे भाई ने कुंकुर फिर से रैंक पुश चालू कर दिया है। PUBG मोबाइल में तो मेरा चालू ही है, बजमी में भी मैं लगा ही हुआ हूँ ठोकने पे, बैक टू बैक कुंकुर ठोक रहा हूँ। देखते हैं अभी आगे वीडियोस वगैरह कैसे चलती है। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि ये PUBG मोबाइल में हैच वगैरह जल्दी कर दूं। और देखो, अभी थोड़ी बहुत जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस मेरे को पड़ा हुआ था कुंकुर का, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। टाइम टू टाइम और वीडियोस लाता रहूँगा, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना ज़रूर, उस पर भी लेके आऊँगा। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं इसी अपडेट के रिलेटेड कि C5S15 का बजमी का कुंकुर तुम कैसे लगा सकते हो सोलो में, जाके देख लेना। और कुछ बातें इस वीडियो में है, अगर समझ आए तो करना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, मन तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सब, तुम्हारा कद्दू मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब थोड़ा आज तुम्हारा भाई अच्छा फील कर रहा है तो तुम्हारा भाई चिल्लाएगा दैट वाज गुड। ठीक है नल्लो, ठीक है, यही था आज की टिप्स की वीडियो में कि नए सीजन में कैसे तुम कॉन्कर दे सकते हो। फिलहाल यही सब था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कर लो, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और नल्लो, कल से फिर से कुंकुर लॉबी के वीडियोस आने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूं तुमसे एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू। हाइड्रेक्स भाई प्लीज मेरा कुकुर बता दो मैं कैसे करूं। मैं पिछले 2 साल से कुकुर के मूड में, मेरे समझ नहीं आ रहा। आज आपके मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करूंगा। क्या मेरा कुकुर हो पाएगा? मैं बताऊंगा भाई, आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं फिलहाल जरा पुश करके आता हूँ। I have a dream, that's all I need. I
I'll make it happen with some luck and belief. No